वेलकम टू माय चैनल लौकुश दोस्तों की नेक्स्ट सीरीज समसामयिक घटना चक्र। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का महानिर्वाण हुआ था? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधित बौद्ध धर्म के प्रति जन्म जो हुआ था कमल एवं साण। इनका ग्रह त्याग जो था वो घोड़ा था। ज्ञान जो था पीपल के वृक्ष पर, पीपल का बोधि वृक्ष था। और जो निवारण था इनको पद चिन्ह था निवारण। मृत्यु जो था स्फूर्त था। बौद्ध धर्म बाद में दो शाखाओं में बढ़ गया, हीनयान और महायान। महायान समर्थकों के अनुसार क्या था? बुद्ध की भक्ति करने से निवारण प्राप्त हो जाता है। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? नालंदा था। सांची किस लिए प्रसिद्ध था? सांची बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध था। अजंता की गुफाएं क्या दर्शाती थी? भगवान बुद्ध की जिंदगी एवं पिछले जन्म के कार्य। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध ग्रंथों का धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। एक था बुद्ध, धम्म एवं संघ था। एशिया के ज्योतिपुंज क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं। बुद्ध ने किस भाषा में जनता को उपदेश दिया था? पाली भाषा में। किसने भारत में मौर्य वंश की नींव धारी थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, चाणक्य ने की थी। ग्रीक दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स विल्सन ने पढ़ा था। प्रिंसेप ने पढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? सेल्यूकस था। अशोक के साम्राज्य में आधिकारिक भाषा कौन सी थी? ये पाली थी। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप स्थित है। यह है भिलासा, मध्य प्रदेश में। अशोक का असली नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मास्की अभिलेख में। अशोक के कलिंग विजय युद्ध कब प्राप्त की थी? 261 ईसा BC में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक का शिलालेख है? यह टोपरा। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम बृहद्रथ था। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री गुप्त काल के संबंध
संबंध में जानकारी देता है? फरहान। फरहान की पुस्तक थी फायूकी। हेंगसांग किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के समय आया था। फरहान किसके समय आए थे? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आए थे। अभिलेखों के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कब था? हरिसेन था। महरौली का लौह स्तंभ किस शासक ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चीनी यात्री फरहान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। चरक कौन था? चरक एक चिकित्सक था। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में, और शक संवत जो था 58 ईसा पूर्व में था। इसमें से किसे हर्षवर्धन के समय की जानकारी दी थी? बाणभट्ट ने। कन्नौज के हर्ष के समय निम्न में से कौन सा बंगाल का समकालीन राजा था? शशांक था। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज में स्थानांतरित की थी। हैंगसांग फरहान ने के राजा थे। हैंगसांग जो थे हर्षवर्धन के समय आए थे। फरहान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय थे। हैंगसांग किसके शासनकाल में आए थे? हैंगसांग हर्षवर्धन से। प्रसिद्ध लेखक के अश्वघोष किस वंश के शासक थे? कुषाण वंश के थे। गौतम पुत्र सतकर्णी शासक था। ये था सातवाहन का। निम्न में से किस वंश के शासक काल में प्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? हिंद यूनानी थे। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क ने किया था। ये कब किया था? 78 ईस्वी में। सन 1865 में विजयनगर के सम्राट का पतन हुआ था। इस युद्ध को जाना जाता था तालीकोटा युद्ध। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ये दरबार के 8 महाकवि थे। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश ने की थी। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? ये 1712 में हुई थी। भारत में महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण किए और 1001 से 1027 में ये गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? ये महमूद गजनवी के साथ भारत अलबरूनी आए थे। मुगल चित्रकार किसके राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? ये जहांगीर के समय। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा कराया गया था? इल्तुतमिश के कारण। दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका कौन थी? ये रजिया सुल्तान थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया था? इब्न बतूता आया था।
ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी। फिरदौसी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? फिरदौसी द्वारा शाहनामा थी। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? ये मोहम्मद गोरी ने। तराइन द्वितीय युद्ध 1392 ईस्वी में हुआ था। ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज थर्ड की हार हुई थी, पराजित हुए थे और मोहम्मद गोरी जीत गए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी हारे थे। किसने भारत में पहले प्रसिद्ध सांकेतिक मुद्रा प्रणाली शुरू की थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था? फिरोजाबाद बसाया था, फिरोजपुर बसाया था, फतेहाबाद भी बसाया था, और सभी। इब्राहिम लोदी और बाबर के विरुद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और बाबर की जीत होती है। बाबर ने खानवा युद्ध के बाद विजय के पश्चात उपाधि गाजी की प्राप्त की थी। खानवा युद्ध 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से हो गई? ये मुगल बादशाह हुमायूं थे। इनकी सीढ़ियों से गिर कर मृत्यु हो जाती है। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने कराया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण। मुगल शासक का सही क्रम है, ये बाबर आए थे, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। किस राजपूत राजा ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था? ये राणा प्रताप थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था? 1576 में। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। हुमायूंनामा किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। फतेहपुर सीकरी किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में टोडरमल का क्या योगदान था? ये राजस्व सुधार था। अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंग और सर थॉमस रो किसके शासनकाल में आए थे? जहांगीर के शासनकाल में आए थे। शाहजहां ने कई प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण कराया था। ये था शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद, ताजमहल, ऊपर सभी। ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। समाप्त किसने किया था? अकबर ने किया था। सन 1857 ईस्वी विद्रोह में समय दिल्ली का नाम मात्र मुगल बादशाह कौन था? ये बहादुर शाह जफर थे। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? ये सेना गठन था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब्दुल फजल खान खाना की उपाधि थी। बदायूनी अकबरनामा थी। अब्दुल हलीम लाहौरी तबकात ए अकबरी थी। निजामुद्दीन अहमद बादशाह नामा, ये सभी सही है। इसमें गलत ऑप्शन जो था फर्स्ट था।
बीबी का मकबरा किसकी याद में बनाया गया? हमीदा बानो बेगम की याद में बनाया गया था। बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में स्थित है। गुरु ग्रंथ साहिब का संकल्प किसने किया था? ये गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव की किसने हत्या कर दी थी? गुरु अर्जुन जहांगीर ने की थी। सिखों ने किस गुरु को अमृतसर का निर्माण करवाया था? गुरु रामदास थे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव थे। सिखों के किस गुरु को जहांगीर ने मौत की सजा दी थी? गुरु अर्जुन देव थे। खालसा पंथ की नींव किस गुरु ने डाली थी? ये डाली थी गुरु गोविंद सिंह ने। लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी? गुरु नानक। सिख के धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम था? गुरु ग्रंथ साहिब थे। पानीपत से युद्ध हुआ था 1761 में। प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में, द्वितीय युद्ध 1536 में, 1556 में हुआ था। पानीपत तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की हार हो गई थी। चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। ये करवाए थे राणा कुंभा ने। राणा प्रताप का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ये है मेवाड़। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। सर्वप्रथम ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। 17 मई 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसका शासन को हराकर शेरशाह दिल्ली पर शासन किया था। ये हुमायूं को हराकर। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। वास्को डी गामा सीधे समुद्र के रास्ते यूरोप, भारत तथा प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? ये 1498 ईस्वी में। अंग्रेज ने अपने प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगवाई थी? 1612 में सूरत में लगाई थी। (1854) ईस्वी में सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच संवहन करता था। ये था शैक्षिक तथा सुधारों को। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसने दिया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, किसको हराए थे? ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराए थे। बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ किसने किया था? क्लाइव ने किया था। 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक योगदान दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रार्थना समाज की स्थापना ये आत्माराम दुबे ने दिया था 1815 ईस्वी में। दयानंद साहनी ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। ऑप्शन डी सही है। सती प्रथा को अवैध घोषित करने तथा ठगी का अंत करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। 1857 ईस्वी संग्राम में समय ब्रिटिश सम्राट कौन था? ये विक्टोरिया था। सहायक संधि गवर्नर जनरल कौन था? सहायक लॉर्ड वेलिजली थे। भारत में अंग्रेज सरकार का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था।
अंग्रेज सरकार का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन की कब हुआ था? ये हुआ था 1905 में, बंगाल विभाजन। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसने शासनकाल में आरंभ हुई थी? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई थी। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रोलेक एक्ट और चेम्सफोर्ड सुधार, इल्बर्ट बिल और 1892 का इंडिया काउंसिलिंग एक्ट। जो रोलेक एक्ट हुआ था, इसमें जो था ये बिना जरूरी राजनीतिक मुद्दों का विचारणा करना, पहले का दूसरा, ये याद कर लीजिए, पहला क्वेश्चन सही है। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा युग्म एक सही नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस सहायक संधि, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन बंटवारा, ये पहले ही सही नहीं है, कॉर्नवालिस नहीं थे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग का। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का। एक सही सुमेलित है, ये तो गलत है, ये भी गलत है। ये भी लॉर्ड कर्जन सही है। मैकाले द्वारा लागू शिक्षा पद्धति का उद्देश्य था, ये था अंग्रेज प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना। माले मिंटो 1909 ईस्वी में माले मिंटो का सुधार किस लिए विख्यात था? यह पृथक निर्वाचन मंडल के लिए। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार का द्वैत शासन प्रारंभ किया था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। भारतीय रेलवे और डाक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ये लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारंभ हुई थी। कूका आंदोलन जो था, कूका आंदोलन की स्थापना किसने की थी? स्थापना कहाँ हुई थी कूका आंदोलन? ये पंजाब में था। नायक कौन थे? भगत जवाहर मल थे। नील आंदोलन कहाँ हुआ था? नील आंदोलन बंगाल में हुआ था। दिगंबर एवं विष्णु विश्वनाथ नायक थे। 1859 से 1860 में हुआ था। रोलेक एक्ट था 19 मार्च 1919 को आया था। रोलेक एक्ट लागू किया गया था। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। काकोरी कांड कब हुआ था? ये काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 में हुआ था।